अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियों की नस्लों में से सफ़ेद लेयर मुर्गी का इंतखाब पहले नंबर पे होगा और वीडियो में आपके साथ इस मुर्गी खाना में 10,000 लेयर मुर्गियों पे अखराजात, आमदन, इस कारोबार का आगाज़ करने वालों के लिए दरपेश मुमकिना मसाइल का हल, मुस्तरद लाहा अमल और 1 से 98% अंडों की पैदावारी सलाहियत को मुस्तहकम रखने के साथ साथ दीगर अवामल पे बात होगी। जब शुरू में आप ये लेयर डालते हैं, ये चूज़ा डालते हैं, तो आपको इसके साथ 2% एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पे इस मुर्गी खाना में 10,000 चूज़ा डाला गया, उसके साथ 2% मिला उन्हें, यानी कि 10,200 चिकन्स हो गए। 50 रुपये फ़ी चूज़ा के हिसाब से ये लगभग 5 लाख सिर्फ चिक कास्ट बनती है। आप अगर इससे कम चूज़े परचेज़ करते हैं तो उसी हिसाब से आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनती है। आपके पास कम अज़ कम 17 लाख रुपए कम अज़ कम होने चाहिए अगर आपने मिनिमम 10,000 वाइट लेयर चिक्स से अपनी पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार का आगाज़ करना है तो, क्योंकि कम अज़ कम 5 लाख चूज़े पे, 8 से 8.5 लाख फीड पे, जब तक वो अंडे पे पहुंचती 1 से लेके 17 से लेके 18 हफ्तों के दरमियान का जो उसका फेज़ होता है, जो मरहला होता है ज़िंदगी का, और जो दीगर अखराज जाते हैं जिसमें मेडिसिन, वैक्सीन, बिछाली, लेबर, टूट फूट, बिजली, डिबीकिंग, ट्रांसपोर्ट, उस पर 3 से 3.5 लाख रुपया इस तरह से आपका लग जाता है। लेकिन जैसे ही आपके चिकन्स अपनी पैदावारी सलाहियत पे आते हैं, आगाज़ में जब वो 90% पे पहुंचते हैं, उस वक्त आपके पास 10,000 चिकन्स हों तो आपके पास 90% पैदावार के हिसाब से 9,000 अंडा आता है। और फीड उस वक्त अगर आप अपने चिकन्स को 100 ग्राम के हिसाब से दे रहे हैं तो ये लगभग 20 बैग बनते हैं। 64,000 पे इसकी 64 से 65,000 पे आपकी फीड पे कास्ट आ जाती है। यहाँ पे भी आप 71,000 रुपीज़ पर डे इससे कमा रहे होते हैं। और ये वो टाइम होता है कि जब आप अपने पिछले अखराजात जो आपने पहले हफ्ते से लेके 18, 19, 17 हफ्तों तक किए, उनको पूरा करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं अपनी बेहतरीन मैनेजमेंट की वजह से, वैसे वैसे आपको बेहतरीन प्रॉफिट उससे हासिल हो रही होती है। अब आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं। चैलेंजेस आते हैं जिस वक्त आपके पास ये चूज़े की फार्म में मौजूद होते हैं, वहाँ पे इनकी इम्यूनिटी बड़ी डाउन होती है। एक मरतबा अगर आपने उस फेज़ में, उस मरहले में इसको बेहतरीन तरीके से हैंडल कर लिया तो उसके बाद आगे वाला जो सफ़र होता है वो इसके लिए आसान हो जाता है। यहाँ पे 1.85% चिक मोटेलिटी हुई है आगाज़ में पहले 12 दिनों के अंदर। मतलब ये हुआ कि जो 2% एक्स्ट्रा इन्हें मिला था वो सारे का सारा इनका वेस्ट हो गया। आगे जाके जिस वक्त इसकी पुलट फेज़ आती है, जब ये पट्टियों के स्टेज में होती हैं, वहाँ पे इनकी अमवात बिल्कुल नहीं होती। बीठों को ऑब्ज़र्व करना, अगर आपको इस तरह की सेमी सॉलिड बीट नज़र आती है तो ये फलाक के हेल्थ स्टेटस को, उनकी बेहतरीन जिस्मानी सेहत की तरफ वाज़ह इशारा होता है। अब आपने जैसे ही आपके ये चिकन्स 7वें, 8वें, 9वें दिन पे पहुंचते हैं, उस वक्त ज़िंदगी के उस मरहले में इनकी चूंच लाजमी कटवानी है। क्योंकि अगर डिबीकिंग ना की हो तो इन मुर्गियों की चूंच लंबी होने की वजह से, नोकीली होने की वजह से, एक तो फीड सही तरह से नहीं खाती, और जब फीड सही तरह से नहीं खाती तो इनमें साइजिंग आना शुरू हो जाती है। कुछ मुर्गियाँ ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, कुछ जल्दी मेच्योर हो जाती हैं, कुछ को टाइम लगता है। मेच्योरिटी के वाले से बात करूँ, सिर्फ आगाज़ में पहले 48 घंटे या 65 या 72 घंटे या इससे भी कम अरसे के लिए 24 आवर इन्हें लाइट दस्तयाब होती है। उसके बाद जब तक इसका वज़न कम अज़ कम 1150 ग्राम, 1120-25 ग्राम यहाँ तक नहीं आ जाता, इस दौरान इसको बिल्कुल नेचुरल डे लाइट पे रखा जाता है। और जैसे ही ये वाला वज़न अचीव कर लेती है, उस वक्त इसको आर्टिफिशियल लाइट देना शुरू करते हैं, मसनूई रोशनी देना शुरू करते हैं। क्योंकि रोशनी को कंट्रोल करके, रोशनी की लंबाई, उसकी दस्तयाबी, उसकी शिद्दत के हिसाब से आगे अंडों का मयार हासिल होता है। अगर पहले ही आप रोशनी दे लेंगे तो उसमें होगा क्या कि चिकन का वेट अभी पूरा हुआ नहीं उस मुर्गी का, उसने अंडे देने शुरू कर दिए, या तो अंडे छोटे आएंगे या अंडा देते वक्त वो मुर्गी प्रोलैप्स का शिकार होना शुरू हो जाएगी। मेडिसिन का इस्तेमाल आपने तब इस पर करना है जब आपके चिकन सही तरीके से फीड ना खा रहे हों। फीड उस वक्त सही नहीं खाएंगे जब आपकी मैनेजमेंट में से कोई ना कोई चीज़ वहाँ पर ख़राब होगी। हवा, बिछाली, खुराक या पानी या किसी किस्म का कोई तनाव होगा। इसलिए आपने अपने चिकन्स के मैच्योर होने तक उन्हें बिल्कुल किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं देनी। जैसे ही मैच्योर होते हैं, बाकायदा तरीके से वहाँ पे इस बात को यकीनी बना लें कि आपने एक अच्छी यूनिफॉर्मिटी अचीव की है। अच्छी यूनिफॉर्मिटी से क्या मुराद होता है, ये जो सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं कि सारे के सारे चिकन्स, सारी की सारी मुर्गियाँ
अपने बॉडी वेट में आपको एक जैसी नज़र आती हैं। उसके बाद आप दीगर अवामल की जानब आते हैं। अब बात करते हैं कि जिस वक्त आपके चिकन्स 90 टू 98% प्रोडक्शन के फेज़ के दरमियान होते हैं, तो उस वक्त आपको प्रॉफिट कहाँ कहाँ पे हासिल हो रही होती है। एक तो 70 से 71,000, 71 से 72,000 सिर्फ आपको 90% प्रोडक्शन के साथ रोज़ाना हासिल हो रही होती है। अगर डेली की बुनियाद पे 5,300, 5,350 रुपये फ़ी पेटी का रेट लगाएं हम, तो अब इसमें से दीगर अखराजात आप निकाल लें तो तब भी आपको एक अच्छा खासा मुनाफा, अच्छी खासी आमदनी हासिल हो रही होती है। इस तरह के चिकन हाउसेस कि जिसमें वेंटिलेशन के लिए, जिसमें चिकन्स के मुख्तलिफ आबो हवा में अपने जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के वाले से तमाम सहूलतें दस्तियाब हों, प्लस आपको इस काम में बाकायदा तरीके से महारत हासिल हो, तो ये वाला फेज़ लाजमी इनकी लाइफ में आता है कि जब आपको अच्छे दाम रिटर्न होना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले अगर आप 5,000 चिकन से आगाज़ करते हैं तो कम अज़ कम आपके पास 8, साढ़े आठ से लेके 9 लाख के दरमियान में आपके पास इतना पैसा लाजमी तौर पे होना चाहिए। दो चिकन हाउसेस के दरमियान कम अज़ कम इतना फासला, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये हवा के बेहतरीन गुजर के हवाले से, उनकी जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के वाले से और इम्यूनिटी को बढ़ाने के वाले से, यानी कि जरसूमों का मुकाबला करने के वाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। शुरू में जितनी भी अमवात होती हैं, आगे इनकी ज़िंदगी में चल के आपने इनकी अमवात के सिलसिले को रोकना है। शुरू में इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन होती है, आगे चल के ये चिकन्स बहुत अच्छी सलाहियत रखते हैं खुद को आबो हवा के साथ एडजस्ट करने में, माहौल के साथ मुताबिकत पैदा करने के वाले से। ये चिक्स जिस भी हैचरी से आपके पास हैं, पाकिस्तान में जितनी भी वाइट लेयर के हवाले से ब्रीडर कंपनियां हैं, वो सारी की सारी आपको चूज़े की A1 क्वालिटी देते हैं। कभी भी बीच में B ग्रेड या C ग्रेड चूज़ा नहीं आता। और इनकी इम्यूनिटी इसलिए आगे चल के हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके जो वालिदैन होते हैं, जो ब्रीडर होता है, उस पे किसी किस्म की कोई भी वैक्सीन पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, कोई समझौता नहीं किया जाता, ना ही बायोसिक्योरिटी के हवाले से, ना सफाई सुथराई के हवाले से, ना अंडे की सफाई और उसके मयार के हवाले से, और ना ही आगे हैचरी में जहाँ पे जाके ये अंडा लगता है वहाँ से माइकोप्लाज्मा, किसी किस्म की कोई फंगस या कोई और इन्फेक्शन आगे जाने के चांसेस होते हैं। जब भी इसकी हालत बिगड़नी है, ये आपकी अपनी मैनेजमेंट की वजह से ख़राब होगी। थोड़ा सा भी आप अगर इसे सपोर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर इतना नॉलेज होता है कि चिकन्स की हैंडलिंग कैसे करनी है, चिकन्स की केयर कैसे करनी है, तो ये आपको वो तमाम अखराजात वापस दिलाने के साथ साथ एक अच्छा खासा मुनाफा भी दे रहे होते हैं जिस वक्त ये मैच्योर होते हैं और ये प्रोडक्शन पे आते हैं। एग साइज़ वक्त के साथ साथ, इसकी एज के साथ साथ और फीड बढ़ने के साथ बढ़ता रहता है। इसकी ज़िंदगी में 2 साइकिल होते हैं, 2 मराहल होते हैं। एक, जैसे ही ये 7वें, 18वें, 19वें हफ्ते में स्टार्टर एग्स पे आता है, तो 26वें, 27वें, 28वें हफ्ते में जाके इसकी प्रोडक्शन 98, बाज़ का 99, और बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं कि जो 100% भी अचीव करते हैं। वहाँ से शुरू करके लगभग 55 से 60, 60 से 62 हफ्ते के दरमियान इसका पहला साइकिल मुकम्मल होता है। वहाँ पे आके एक मरतबा हम इसको मोल्ट लगाते हैं। मोल्ट एक ऐसा फेज़ होता है कि जिसमें हम इसकी फ़ीड रिड्यूस करते हैं, कुछ दिन इसको भूखा रख के, या फिर इंटरमिटेंट प्रोग्राम फॉलो करते हैं, यानी कि कुछ दिनों के लिए फ़ीड देते हैं, फ़ीड साथ साथ रिड्यूस करते जाते हैं। मकसद हमारा ये होता है कि जितना भी इसका जिस्मानी वज़न है उसका कम अज़ कम 25 से 30, 30 से 32% वज़न को नीचे लाया जाए। एक मरतबा इसकी ओवरी को रिग्रेस किया जाए, ख़त्म किया जाए, दोबारा फ़ीड बढ़ाई जाए, दोबारा वज़न बढ़ाया जाए और दूसरे साइकिल में डाला जाए। वहाँ पे एग साइज़ पहले की निस्बत भी ज़्यादा होता है, वहाँ पे इसकी इम्यूनिटी पहले की निस्बत भी ज़्यादा होती है, लेकिन बॉडी वेट ज़्यादा होने की वजह से, फीड ज़्यादा खाने की वजह से दूसरे साइकिल में इतनी प्रॉफिट नहीं होती जितनी इसकी पहले साइकिल में प्रॉफिट हासिल हो रही होती है। इसलिए जब भी आप इन चिकन्स के साथ पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार का आगाज़ करें, तो ये जितने भी अवामल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन सब को आपने ख़ास तौर पे अपने पास लिख के इसके मुताबिक आपने लाइहा अमल बनाना है। आजकल मार्केट में इस पेटी का जो रेट चल रहा है वो 5,000 से प्लस ही चल रहा है। अगर आपके पास 58 ग्राम से ज़्यादा का अंडा है, रेट इससे भी ज़्यादा होगा। वैक्सीन्स के हवाले से किसी किस्म का आप भी कोई समझौता ना कीजिएगा, क्योंकि माहौल के अंदर न्यूकैसल डिजीज़, रानीखेत जैसी बीमारियाँ, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, IB जैसी बीमारियाँ, गम्बोरो, चिकन एनीमिया वायरस, CAV जिसमें चिकन्स एनीमिक हो जाते हैं, फॉल पॉक्स, इस तरह की डिजीज़ इनके ऊपर अटैक करती हैं। लेकिन उस सूरत में कि जिस वक्त आपने यहाँ पे बायोसिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा तोड़ा हो, आपने चिकन्स की खुद उनकी इम्यूनिटी को इतना डाउन कर दिया हो कि अब उनके ऊपर मुख्तलिफ वायरसेस, मुख्तलिफ जरसों में
हमलावर होना शुरू हो जाएं और आपके लिए नुकसान का बायस बने। ज़रा से भी एहतियात करेंगे तो उसके नताइज हमेशा आपके हक़ में ही आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इन चिकन्स के साथ, वाइट लेयर चिक्स के साथ पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार का आगाज़ करते हैं तो इसके एग साइज़ के हवाले से, इसके बॉडी वेट, यूनिफॉर्मिटी और पोल्ट्री के दीगर प्रिंसिपल्स के हवाले से मुकम्मल आगाही लेके इसका आगाज़ कीजिएगा, पूरी उम्मीद के साथ। किसी भी हाल में आपको इससे मायूसी नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।